नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। मैं प्रयास कोचिंग क्लासेस की तरफ से मनोज सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है ये हमारे बच्चों के लिए ज़्यादा ना होकर हमारे अभिभावकों के लिए ज़्यादा है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति की ओर से आयोजित होने वाली वर्ष 2027 सत्र की परीक्षाओं के लिए। मतलब सीधा सीधा ये है कि अगर आपके बच्चे 5th क्लास में अध्ययनरत हैं अभी इस साल, तो आपके बच्चे के लिए आप नवोदय में प्रवेश चाहते हैं तो फिर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है आपके सामने। आइए देखते हैं, नोटिफिकेशन आए हुए 3-4-5 दिन हो चुके हैं, हम थोड़ा सा व्यक्तिगत कारणों से विलंब में हैं। 31 जुलाई वो डेट है जब नवोदय विद्यालय समिति के फॉर्म भरने की लास्ट डेट जा चुकी होगी। तो प्लीज़ 31 जुलाई से पहले अपना फॉर्म सारे लोग भर दीजिए। छोटी से छोटी भी अगर आपको आपत्ति हो तो फटाक से आप मुझे मैसेज करिए, हमारे नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। एग्ज़ाम डेट, पिछली बार हमारा एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उसके पहले जनवरी में, अब लगातार घटते हुए इस बार आपका एग्ज़ाम मिलेगा 28 नवंबर को। तो दिन भी, समय भी काफ़ी कम बचा हुआ है। तो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स के लिए नवोदय जाना जाता है। फ्री एजुकेशन, बहुत सारे एनसीसी, स्काउट, गाइडेंस, बोर्डिंग वहीं पर आपको रह के अध्ययन मिलता है। 6वीं कक्षा से लेकर लगातार 12वीं कक्षा तक आपको उन्नत सीबीएसई बोर्ड में पढ़ने के लिए आपको एलिजिबिलिटी होती है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें। अगर पूरे नोटिफिकेशन के की फीचर्स की बात करें तो ये 5 से 6 डेट्स पे आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहला तो प्रवेश परीक्षाएं जवाहर नवोदय विद्यालय स्तर की हैं। अभी आगे सैनिक स्कूल और अदर उसके भी नोटिफिकेशन आएंगे, आपको लगातार सूचित किया जाएगा। 6वीं कक्षा में प्रवेश यहाँ पे आपको मिलेगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है इसकी। एग्ज़ाम डेट आपका 28 नवंबर को है। कोई फीस आपसे यहाँ पे नहीं ली जा रही है जवाहर नवोदय समिति के द्वारा, तो ये एक बहुत अच्छा वो है। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे सबसे पहले ये होता है कि आखिर क्या एलिजिबिलिटी होगी सर, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं कि कैसे हम करेंगे, कहीं हम डिस्क्वालीफाई तो ना हो जाए। तो मैंने एकदम डायरेक्ट नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया है। देखिए, किसी भी वर्ष सत्र में जो जवाहर नवोदय परीक्षा है उसमें सम्मिलित ना हुआ। पहले क्या होता है, पेरेंट्स डमी के लिए एक आध बार ट्राई करा देते हैं, पर ऐसा सही नहीं है। अगर आपने कभी भी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा दी है इसके पहले 4th में, तो फिर आप इस बार एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, अभ्यर्थी 6 प्रोन्नत होकर 31 जुलाई 2026 को या उससे पहले किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5 में विधिवत रूप से प्रवेशित हो, मतलब क्लास 5th में ही उसका एडमिशन होना चाहिए। एक बहुत अच्छी बात आप यहाँ देखेंगे कि अभ्यर्थी केवल अपने निवास जिले के लिए ही आवेदन कर सकता है। जो भी आपका मूल निवासी है उसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। कक्षा 5वीं की पढ़ाई वहाँ पे कर रहा हो, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है तो नियर अबाउट कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर आपका कोई विद्यालय होना चाहिए, और भारतीय नागरिकता तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब आखिर देखते हैं कि आखिर क्या डॉक्यूमेंट लेने जाएंगे। इस बार एक बड़ा अच्छा बदलाव है। पिछली बार स्कूल की परमिशन के बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते थे। इस बार ऐसा कोई क्राइटेरिया आपके सामने नहीं दिया गया है। बस आपको सारे जो फॉर्मेट्स हैं, स्कैन कॉपीज़ हैं, वो जेपीजी फॉर्मेट में साइज़ हमने मेंशन किया हुआ है, उसमें आप रख के यहाँ पे दे सकते हैं। क्या क्या लगने वाला है आपको, तो आइए देखते हैं। फ़ोटोग्राफ लगेगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर लगेगा, कैंडिडेट के सिग्नेचर लगेंगे, बच्चों की आधार डिटेल लगेगा, या रेसिडेंशियल के लिए जो भी आप प्रूफ वहाँ देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बदलाव आपको यहाँ पर देखने मिला। सेकंड, आप देख पाएंगे कि जो परीक्षाएं हैं मध्य प्रदेश की, उसमें लैंग्वेज चूज़ का ऑप्शन है, और आप देखेंगे सबसे लास्ट में तो मध्य प्रदेश के जो अभ्यर्थी हैं वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, इतनी भाषाओं में अपने प्रश्न पत्र का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने प्रश्न पत्र का चुनाव कर रहे हैं कि इन भाषाओं में हमें प्रश्न पत्र चाहिए। तो चूँकि अगर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो हिंदी इंग्लिश मीडियम को ही ज़्यादा वरीयता होगी, बट उर्दू, गुजराती और मराठी को भी स्थान दिया गया है। देखिए कितनी वास्ट लेवल पे सोच रखते हैं नवोदय विद्यालय समिति वाले। अब आते हैं जो बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, पेरेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, कि आखिर क्या बड़े परिवर्तन इस बार देखने को मिल रहे हैं परीक्षा में। तो एक मेंटल एबिलिटी के बेस पर जो 40 आउट ऑफ 40 लाकर बच्चे बहुत ज़्यादा वो होते थे, या पेरेंट्स घर पे ही तैयारी करवा लेते थे, कोचिंग सेंटर्स की उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं थी। पर इस बार नवोदय ने इस पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया है। मेंटल एबिलिटी के साथ 20 क्वेश्चंस ईवीएस के भी मेंशन कर दिए, क्योंकि 3rd क्लास से बच्चा ईवीएस की स्टडी करना लग जाता है। तो ईवीएस का सिलेबस उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो अब 20 मार्क्स की मेंटल एबिलिटी, 20 मार्क्स की ईवीएस,
सॉरी 20 क्वेश्चंस बदल रहा हूँ, 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी, 20 क्वेश्चंस ईवीएस अर्थमेटिक्स के, 20 क्वेश्चंस मैथ्स के और लैंग्वेज टेस्ट के 20 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। तो ये एक बहुत स्पेशल फीचर्स इस बार होगा और आपके सामने मार्क्स भी दिए गए हैं, 25-25-25 4 सेगमेंट होगा। ड्यूरेशन यहाँ पर आपका 2 घंटे के आसपास का आपका पेपर रहेगा। आप इसको यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऊपर क्लियर कट सारी चीज़ों में दिया हुआ है, ठीक। वापस मेंटल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये फिर देखिए हमने ये अपने तरीके से इसको बनाया हुआ है कि मेंटल एबिलिटी और ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का आपका पेपर जो 40 मार्क्स का आएगा, 1.25 क्वेश्चन यहाँ पे वो करता है, 25 नंबर यहाँ पर आपको मिलेंगे हर एक प्रश्न के लिए और यहाँ पर टोटल आपको 60 मिनट उस पार्ट के लिए रहेंगे। सेकंड पार्ट आपका रहेगा अर्थमेटिक का, यहाँ पे 20 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स आएंगे, 30 मिनट आपको मिलेंगे। फोर्थ लैंग्वेज यहाँ पर रहेगा, हिंदी मीडियम वाले हिंदी चूज़ करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख पाएंगे। तो 2 घंटे में आपको 80 प्रश्न करने हैं, आपको इस बात का ध्यान रखें। और ये अधिकतम 100 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए। ये इस प्रकार आप अपनी पूरी तैयारी को अंजाम दीजिए, आज से बांट लीजिए। बहुत कम समय इस बार नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आपको दिया गया है। जुलाई के मिड में आप हैं ही, लगभग आपको 3 से 4 महीने कसकर मिल रहे हैं, जिसमें आप अपनी सारी चीज़ों को छोड़कर भी आपको इसी समय पे स्कूल में भी एडजस्ट होना है, तमाम बातों को ध्यान में रखना है। तो प्लीज़ अच्छी तैयारी करें। जो भी आपको जो की आवश्यकता पड़ती है आप डायरेक्ट हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये संपूर्ण भारत में नवोदय विद्यालयों की वर्तमान संख्या है। 665 नवोदय विद्यालय वर्तमान में पूरे भारत में अभी संचालित हैं। मध्य प्रदेश में इनकी संख्या लगभग 54 के आसपास है, 51 हर ज़िले में हैं, 2 और 1 हमारे स्पेशल नवोदय हैं। इस प्रकार अगर आप देखें कि एक और क्राइटेरिया कि आखिर कई बार क्या होता है, बच्चा 5th में तो होता है पर एज में या तो बड़ा होता है या तो एज में छोटा होता है, इस वजह से वो फॉर्म नहीं भर पाता। तो यहाँ मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं कि 1 मई 2015, इसमें 1 मई भी शामिल है, इसके बाद बच्चे का जन्म हुआ हो, और 31 जुलाई 2017 इस डेट को देखने के बाद ही आप फॉर्म भरने के लिए ज़रूर जाएं। तो इसका स्क्रीनशॉट हर अभिभावक को अपने पास रखना चाहिए। तो 1 मई 2015 से लेकर 31 जुलाई 2017 के बीच के प्रत्येक बच्चे इस नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए इस बार एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट का डेटा यहाँ पे मेंशन है कि 28 नवंबर को आपका टेस्ट होगा। रिजर्वेशन आप देख पाते हैं, हर किसी को पता। देखिए नवोदय विद्यालय समिति का जब राजीव गांधी जी ने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया, स्थापना रखी, तो उनका केंद्र बिंदु था कि केंद्रीय विद्यालय जैसी सुविधाएं हमारे ग्रामीण अंचल के बच्चों को मिल पाए। तो इसमें 75% सीटें ग्रामीण अंचल पर रखी गई हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, चारों बड़े महानगरों में लोकल में कोई भी नवोदय विद्यालय नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारी पॉपुलेशन नगरीय है। तो ये ग्रामीण अंचल के बच्चों के लिए है। इसको आप यहाँ पर देख पाएंगे, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाओं के साथ 25% सीट हमारे अर्बन कैंडिडेट्स के बच्चों को दी जाती है, जो 3rd, 4th, 5th अपना अर्बन स्कूल में पढ़े होते हैं। ये मेंटल एबिलिटी का सिलेबस है। अगर आप बार बार मुझसे सिलेबस की गुजारिश करते हैं तो आप सिलेबस यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा आएगा। मेंटल एबिलिटी के लिए आप इसको देख सकते हैं। ईवीएस के लिए हम ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी कोई बदलाव नहीं है। ईवीएस आपके देखिए 5th क्लास की जो बुक्स है, द नेचुरल वर्ल्ड आपको दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट, रिवर, माउंटेन, प्लांट्स, एनिमल, लैंड एंड वाटर, नेचुरल डिज़ास्टर, इस टाइप के अनेक चीज़ें दी गई हैं। द ह्यूमन बॉडी के बारे में दिया है, फूड एंड न्यूट्रिशन, हाइजीन, सुपर सेंसेस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनल सिस्टम्स, है ना। तो उसमें मेनली डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेशन दिया हुआ है। साइंस इन डेली लाइफ दिया हुआ है, फ्रूट प्रिजर्वेशन कैसा रहेगा। तो कॉमन फिनोमेना है यहाँ पे। वाटर एंड एयर पॉल्यूशन को दिया गया है, सॉइल को दिया गया है, सोशल सराउंडिंग्स भी आपकी थोड़ी सी यहाँ पे कवर की गई है कि फॉरेस्ट क्या होगा, नेशनल सिम्बॉल्स कैसे होंगे, तमाम ऐसी बातें जो बेसिक बिल्कुल आनी है। और ये हर बच्चे को पता होना भी चाहिए। बहुत सकारात्मक कदम है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा कि ईवीएस, क्योंकि एक ऐसा पोर्शन लगता था जो मैथ साइड ज़्यादा झुकाव रखता था, अब साइंस और ईवीएस की वेटेज बढ़ने से थोड़ा सा सैनिक स्कूल जैसा सिलेबस अब नवोदय का हो जाएगा, और वो काफ़ी अच्छा रहेगा पेरेंट्स के लिए। लैंग्वेज टेस्ट जो भी आप वहाँ पे चूज़ करेंगे, इंग्लिश और मैथ्स, उसके लिए आपके लिए इंग्लिश और हिंदी वो आप चुन सकते हैं। अर्थमेटिक्स के लिए ये आपको यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। पूरा सिलेबस 5th क्लास बेस्ड होता है।
तो प्लीज़ आप सभी अभिभावक जल्दी से जल्दी बच्चों का फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो जैसे ही आपको जो भी हेल्प लगती है आप ज़रूर वहाँ पे मांग सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट।